नमस्कार मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है हॉरर टॉक बाय आकाश में। एक ऐसी जगह जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई बनकर आपके सामने आता है। हर कहानी यहां महज कल्पना नहीं बल्कि उन रातों की परछाइयों का दस्तावेज है जहां चीखें सिर्फ हवा में नहीं आत्मा में दर्ज हो जाती हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई दिल दहला देने वाली कहानी, हॉरर स्टोरी ट्रक ड्राइव। ये कहानी है अमित की, एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जो एक लंबी रात में सफर पर तो निकला था, मगर उस रास्ते पर उसे जो मिला वो इंसानों की दुनिया से नहीं था। अमित एक 34 वर्षीय ट्रक ड्राइवर उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे भानपुर से था। उसका शरीर गठीला, रंग गेहुआम और आंखों में एक अनुभव की चमक थी। अमित कोई नया ड्राइवर नहीं था। उसे पहाड़, नदी, कच्ची सड़कें, बीहड़ जंगल और वीरान घाटियां सबकी आदत थी, मगर वह नहीं जानता था कि जून की एक उमस भरी रात उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां से लौटना केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी इम्तिहान होगा। उस रात अमित को एक ट्रक डिलीवरी करनी थी, एक पुराना टाटा 1613 मॉडल, जिसे भानपुर से लगभग 400 किलोमीटर दूर जंगलपुर नामक एक दूर दराज गांव में छोड़ना था। यह गांव नक्शे पर धुंधला सा दिखाई देता था और स्थानीय लोग इसके नाम से ही थोड़ा चुप हो जाते थे। अमित को भी गांव का नाम अजीब लगा था, मगर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह अपना बिस्तर बांध चुका था, 2 थैलियों में खाना पानी और कुछ जरूरी सामान रख चुका था और उसने अपने ट्रक का इंजन चालू कर दिया। ट्रक की गड़गड़ाहट भानपुर की नींद को थोड़ा हिला रही थी और अमित के लिए यह बस एक और रात थी। शुरुआती 150 किलोमीटर का सफर बिल्कुल सामान्य था। सड़कें साफ थीं, हाईवे पर ओकेजनल ट्रक और कभी कभी किसी गांव की रोशनी। मगर जैसे जैसे रात गहराने लगी, अमित की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था और रेडियो में बेसुरी सी आवाजें आने लगी थीं, जैसे कोई भूली हुई भाषा में फुसफुसा रहा हो। अमित अब खेरवा घाटी नाम की एक वीरान पहाड़ी घाटी के पास पहुंच चुका था। यह जगह रास्ते में पड़ती थी, मगर ट्रक ड्राइवर अक्सर इससे बचते थे। मगर अमित का मन कहता था कि सीधा रास्ता यही है। वह मोड़ दर मोड़ घाटी में उतरने लगा। झींगुरों की आवाजें, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट और अजीब सी नमी हवाओं में घुलने लगी थी। और तभी वह पहली बार दिखी। रात के 2:30 बजे ट्रक की हेडलाइट की तेज रोशनी में अमित को सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी, उलझे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। ट्रक की ब्रेक चीखते हुए जमीन पर चिपक गई। अमित की सांसें थम गईं। वह तेजी से ट्रक से उतरा और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? मगर कोई जवाब नहीं आया। औरत ने अपना सिर भी नहीं उठाया। अमित डर और गुस्से के बीच झूलता हुआ उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने औरत के कंधे को छुआ, वह शरीर गायब हो गया। बस हवा में एक ठंडी फुंकार रह गई और अमित की हथेली पर एक नाखून जैसी लकीर, जैसे किसी ने काटा हो। वह पीछे हटा, डर से कांपता हुआ ट्रक में बैठ गया और तुरंत ट्रक स्टार्ट कर दिया। मगर जब उसने आईने में देखा, वो औरत पीछे खड़ी थी। अब उसका चेहरा ऊपर था, जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी खाली और होंठ सिल दिए गए थे। अमित ने रफ्तार बढ़ाई। ट्रक जैसे जंगल को चीरता हुआ दौड़ने लगा, मगर सड़क अब सीधी नहीं रही थी। जीपीएस बंद, रेडियो अब भी बेसुरा और सड़क के दोनों ओर पेड़ नहीं, परछाइयां थीं जो हिलती नहीं थीं, बस देखती थीं। रास्ते में अमित को बार बार वो औरत दिखाई देने लगी, कभी साइड मिरर में, कभी ट्रक की विंडशील्ड पर छाया बनकर और कभी ट्रक के अंदर उसकी सीट के पीछे। अमित को लगा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, मगर ट्रक अब किसी और के नियंत्रण में था। स्टीयरिंग भारी हो चुका था और ब्रेक सुन नहीं रहे थे। तभी उसने देखा, सामने एक टूटी हुई पुलिया थी जिसके नीचे गहरी खाई। अमित ने पूरी ताकत से ट्रक मोड़ा और किसी तरह ब्रेक खींचकर ट्रक को किनारे की मिट्टी में फंसा दिया। वह ट्रक से बाहर गिर पड़ा। धड़कनें गूंज रही थीं और हवा सन्नाटे से भरी हुई थी। वह गांव से काफी दूर था, जंगल के बीचों बीच। कोई मोबाइल सिग्नल नहीं, ट्रक अटका हुआ और पीछे कोई था जिसने अभी एक बार फिर उसे पुकारा, उसी बेसुरी सड़ी हुई आवाज में। अमित, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था। छलावा, चिरकाल से भटकती हुई एक आत्मा जो अब अमित के साथ जुड़ गई थी। ट्रक अब भी उसी जगह अटका पड़ा था, खैरवा घाटी की उस सुनसान पुलिया से कुछ ही कदम दूर,
जहां अमित ने रात के अंधेरे में अपने प्राण किसी तरह बचाए थे। मिट्टी में ढंसा ट्रक, बंद इंजन और चारों ओर काली चुप्पी का साम्राज्य। ट्रक की हेडलाइट अब भी जल रही थी, मगर अब उसका उजाला अमित को सुरक्षित महसूस नहीं करा रहा था। वो उजाला अब किसी दरवाजे जैसा लग रहा था, जहां से कुछ भी अंदर घुस सकता था। अमित ट्रक से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। रात की हवा में एक अजीब सी गंध घुली थी, सड़ी मांस जैसी, जैसे कहीं कोई लाश पुरानी होकर मिट्टी में समा रही हो। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, मगर हवा ठंडी थी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। वह तेजी से अपने ट्रक की ड्राइवर सीट पर वापस चढ़ा और मोबाइल निकाला, पर कोई नेटवर्क नहीं। ट्रक का हॉर्न भी काम नहीं कर रहा था। वह तय करने लगा कि पैदल ही गांव की ओर निकलना होगा, लेकिन वह जितना इस सोच में डूबा, उतना ही उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुराने रेडियो की टूटी रिकॉर्डिंग। बच नहीं पाएगा अमित, अब तेरी बारी है। यह आवाज बाहर से नहीं, ट्रक के अंदर से आ रही थी। उसने फौरन रियर व्यू मिरर देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मिरर में पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी, मगर इस बार उसके होंठ खुले थे और वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अब भी गड्ढों जैसी थीं, मगर होंठों की मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ पर ब्लेड चला दिया हो, ठंडी पर चुभने वाली। अमित ने फौरन दरवाजा खोला और नीचे कूद पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे। वह कुछ कदम भागा ही था कि पैर फिसला और वह नीचे गिर गया, मिट्टी, घास और कीचड़ में लथपथ। जब वह उठा तो उसकी कमीज का पिछला हिस्सा फटा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे पीछे से खरोंचा हो। चारों ओर अंधेरा, मगर अब आवाजें आने लगी थी। कोई औरत हंस रही थी, कभी पास, कभी दूर, कभी सीटी जैसी और कभी बच्चे की तरह। वह आवाज जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थी, तू तो बहुत हिम्मती है, देखती हूं कब तक भागता है। अमित अब जंगल की ओर दौड़ने लगा, होपिंग कि कहीं कोई घर, कोई रोशनी या कोई इंसान मिल जाए। मगर कुछ दूरी पर ही उसे एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखा, मिट्टी से बना, दीवारों पर जाले और दरवाजा अध खुला। उसने अंदर झांका। एक कमरा, एक पुरानी चौकी और एक दीवार पर मिट्टी से लिखा हुआ था, इस रास्ते से न जाना, जो गया लौटा नहीं। अमित का दिल बैठने लगा। उसके पीछे से अचानक दरवाजा बंद हो गया, जोर की आवाज के साथ। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने मोबाइल की फ्लैश जलाने की कोशिश की, मगर स्क्रीन सफेद होकर बंद हो गई और फिर उसे लगा कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। वह घूमा और कुछ नहीं था, मगर दीवार पर वही शब्द फिर से चमकने लगे, अमित, तेरे लिए रास्ता अब यही है। वह चीखता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर भागा और सीधा जंगल की पगडंडी पर आ गया। पगडंडी के दोनों ओर ऊंचे सागौन के पेड़ और उनके बीच हल्की हल्की सरसराहटें। वह रास्ते से भटक गया था। अब उसे न ट्रक का रास्ता याद था, न दिशा। और तभी उसने देखा, सामने एक लैंप की रोशनी में एक आदमी खड़ा था, हाथ में लालटेन और सिर पर पगड़ी। बूढ़ा था, मगर आंखें एकदम सजग। बेटा, तू इधर कैसे? उस आदमी ने पूछा। अमित ने हाँफते हुए जवाब दिया, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। कोई औरत पीछा कर रही है, बहुत डरावनी है। बूढ़ा चुप हो गया और बोला, तू उसे देख चुका है, वो अब तुझसे पीछा नहीं छोड़ेगी। अमित ने हैरान होकर पूछा, आप जानते हो ये क्या है? बूढ़े ने गर्दन झुका ली और धीरे से कहा, छलावा है बेटा, औरत नहीं, वो जिन है, जिन्होंने बहुत साल पहले इसी सड़क पर मरे हुए लोगों की आत्मा को अपनी ताकत बना लिया है और अब वो अपने शिकार खुद चुनती है, अकेले, डर के मारे भागते हुए, जैसे तू। अमित की सांसें तेज हो गईं। तो मैं क्या करूं? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, मगर अब उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी, वही बर्फ पर ब्लेड वाली। और अचानक उसकी आंखें जलने लगीं, लाल, और उनमें से धुआं निकलने लगा। अमित पीछे हटा, मगर अब देर हो चुकी थी। बूढ़ा अब वही औरत बन चुका था। छलावा अब फिर सामने था और अब वह अमित के चेहरे के पास आ चुकी थी। मैंने कहा था ना, अब तेरी बारी है। अमित की चीखें जंगल में गूंजने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब छलावा की आंखें लाल होकर धधकने लगीं और अमित के सामने उसकी शक्ल बदलकर वही औरत आ खड़ी हुई, तब जैसे समय रुक गया। हर चीज ठहर गई, हवाएं थम गईं और पेड़ों की सरसराहट कहीं खो गई। मगर उस क्षण में अमित ने कुछ ऐसा देखा जो शायद पहले छूट गया था।
उस औरत के गले में एक टूटी हुई चेन झूल रही थी, जिसमें किसी पुराने लॉकेट की तस्वीर अधजली सी टिकी थी, और उस लॉकेट में थी एक छोटी बच्ची की धुंधली मुस्कान। अमित का ध्यान बंट गया और छलावा ने झपट्टा मारा। उसके कंधे पर नाखून गड़ते ही खून बहने लगा। दर्द की तेज लहर ने अमित को जमीन पर गिरा दिया, मगर तभी जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति वहां मौजूद हो, एक जोर की गर्जना हुई और झाड़ियों से एक काले रंग का कुत्ता छलांग मारता हुआ आया और सीधा उस छलावा पर भौंकने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वो छलावा पीछे हटने लगा। वह जो इंसानों को देखते ही फाड़ डालती थी, अब उस जानवर से डर रही थी। अमित ने उस क्षण का फायदा उठाया और भागने लगा। उसकी सांसें फट रही थीं, कंधा खून से भीग चुका था, मगर वो बस दौड़ रहा था जब तक कि वह एक खुली जमीन में आ गया, जहां एक सूखा पुराना कुआं था। कुएं के चारों ओर टूटे फूटे पत्थर बिखरे थे और उसके ऊपर एक झुकी हुई नीम की डाली, जिस पर किसी ने लाल धागे और नींबू मिर्ची की लड़ी लटकाई हुई थी। अमित थक कर वहीं बैठ गया, मगर तभी कुएं के अंदर से कुछ फुसफुसाहटें उठने लगीं। पानी मत देख, मत देख। मगर इंसानी जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया और उसने झांक कर नीचे देखा। नीचे अंधेरा था, मगर गहराई में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई परछाई पानी की सतह के नीचे तैर रही हो। फिर अचानक छपाक और कुएं से एक साया बाहर निकला। यह वही सफेद साड़ी वाली औरत नहीं थी, यह दूसरी आत्मा थी। चेहरा झुलसा हुआ, बाल गीले और जमे हुए और आंखें एकदम सादा, भावशून्य। मगर उसके होंठों पर डर नहीं, दुख था। उसने अमित की ओर देखा और बोली, तू अब मेरा चुना हुआ है, पर मैं नहीं मारूंगी, मैं सच्चाई बताने आई हूं। अमित पीछे हटने ही वाला था कि वह आत्मा एक धुएं में बदलकर उसके सामने हवा में तैरने लगी। वह कहने लगी, उस रास्ते की आत्मा जिसे तुम छलावा समझ रहे हो, कभी इंसान थी। उसका नाम था रूमा। वह गांव की थी, बस 10 साल की रही होगी। मगर जो उसके साथ हुआ वह इंसान नहीं करते। ट्रक ड्राइवरों का एक गैंग जो उस इलाके में नशे और तस्करी करता था, एक रात उसे उठा ले गए। जंगल में बलात्कार हुआ, हत्या हुई और फिर उसकी लाश इसी कुएं में फेंक दी गई। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज जैसे कहीं अटक गई। जब उसकी आत्मा उठी, आत्मा बोली, तो वह मासूम नहीं रही। उसका रोष, उसका दर्द, उसकी यातना, सबने उसे बना दिया एक छलावा। अब वो हर ट्रक ड्राइवर को अपना दुश्मन समझती है और एक एक करके सबको मार रही है। तो मैं क्या करूं? अमित ने कांपती आवाज में पूछा। आत्मा बोली, एक रास्ता है, उसे उसका चेहरा दिखा दो, उसका असली चेहरा जो अब वो भूल चुकी है। लॉकेट में जो बच्ची की तस्वीर है वो वही है। अगर उसे वो तस्वीर दिखा दी जाए और इंसानी रूप में पुकारा जाए तो शायद उसका क्रोध शांत हो जाए। मगर समय बहुत कम है। आज की रात उसका अगला हमला आखिरी होगा। या तू बचेगा या तू भी उस कुएं में बदल जाएगा। अगले ही क्षण आत्मा गायब हो गई और अमित एक बार फिर अकेला था। अब वह वापस उसी जगह लौटना चाहता था जहां ट्रक खड़ा था, मगर रास्ता नहीं पता। वह उस काले कुत्ते को ढूंढने लगा जिसने उसकी जान बचाई थी, और उसे पेड़ों के बीच 2 चमकती आंखें दिखाई दी। वही कुत्ता, मगर इस बार उसकी गर्दन में कुछ बंधा हुआ था, एक लाल रुमाल, शायद किसी और का, शायद उसी ट्रक गैंग के ड्राइवर का, या उसी लड़की का जिसने बदला लेने की कसम खाई थी। अमित ने धीरे धीरे कुत्ते के पीछे चलना शुरू किया, जो अब उसे किसी दिशा में ले जा रहा था। पीछे जंगल की फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं और पेड़ अब जैसे देखने लगे थे। कहीं दूर हवा में वह आवाज फिर गूंजी, तू लौट तो रहा है मगर जिंदा नहीं बचेगा। अमित अब दोहरी लड़ाई में था। एक तरफ वो छलावा जो उसकी जान लेने पर तुली थी, और दूसरी तरफ उसका खुद का डर जो अब उसकी हिम्मत को निगल रहा था। अमित जंगल में उस कुत्ते के पीछे पीछे चल रहा था जो उसे सही दिशा में ले जा रहा था। वह कुत्ता अब उसके लिए कोई साधारण जानवर नहीं रह गया था। वह मानो किसी और लोक से भेजा गया मार्गदर्शक था। पेड़ों की शाखाएं अब भी रह रहकर सरसराहट के साथ एक विचित्र संगीत गा रही थीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की प्राचीन प्रार्थना हो। पर इन सब के बीच अमित की आंखों के सामने बार बार वही लॉकेट झूल रहा था, जिसमें एक छोटी बच्ची की धुंधली मुस्कान थी। रास्ता बेहद संकरा और कांटों से भरा था।
झाड़ियों में से निकलती सड़ांध अब और तीव्र हो गई थी। जैसे ही अमित एक घने हिस्से में पहुंचा, अचानक वह कुत्ता रुक गया। उसके बाल खड़े हो गए, कान पीछे मुड़ गए और वह गुर्राने लगा। अमित समझ गया कि कुछ गलत है। तभी एक तेज झोंका आया और हवा में राख जैसी कोई चीज बिखर गई। अगले ही पल सामने की जमीन से जैसे आग की लपटें फूटी और वह वहीं थी, रूमा। अब उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं, हाथों की उंगलियां नुकीले नाखूनों में बदल चुकी थीं और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में झूल रहे थे। उसने धीमी मगर कंपाती आवाज में कहा, मैंने कहा था मत लौट, अब तेरी बारी है। अमित पीछे हटने ही वाला था कि वह झपट पड़ी, मगर उसी क्षण उसने लॉकेट को अपनी जेब से निकाला और हवा में ऊंचा उठा दिया। वह चीखने लगी। नहीं, ये कोई गुस्से की चीख नहीं थी, ये वेदना थी। ये उस आत्मा का दुख था जो अपना भूत देखकर टूट रही थी। ये कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। ये तुम हो, अमित बोला। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा मासूम चेहरा। उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखों की लाली गायब होने लगी। अब उसकी जगह एक मासूम डरपोक बच्ची सी लड़की दिखाई दे रही थी, जो कांपते हाथों से लॉकेट की ओर बढ़ रही थी। मगर तभी हवा का रुख बदल गया। चारों ओर से अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे मरा हुआ मांस सड़ रहा हो। कहीं दूर से किसी ने फुसफुसाया, मत मानो उसे, वो सब झूठ है, वो भी ट्रक ड्राइवर है, उसे भी मारो। अचानक हवा में फिर वही पुराना ट्रक गैंग दिखाई देने लगा, मगर ये कोई इंसानी दृश्य नहीं था। ये उस रात का दृश्य था जब रूमा को मारा गया था, और वह पूरी घटना हवा में एक चलचित्र की तरह चलने लगी। अमित उसकी तरफ नहीं देखना चाहता था, मगर उसकी आंखें उस भयावहता से हट ही नहीं रही थी। तभी रूमा की आत्मा फिर बदलने लगी। अब उसकी आंखों में फिर वही आग थी। तू भी उनका हिस्सा है, तेरी भी वही सोच है, तू भी उन्हीं की तरह है। नहीं, अमित चिल्लाया, मैं अलग हूं, मैं इंसानियत में यकीन करता हूं, और अगर तुम्हें बदला चाहिए तो लो, मगर एक बार खुद को देख लो, क्या तुम वैसी ही बन चुकी हो जैसी वो थे? इस बार उसकी आवाज में डर नहीं, विनती थी, मगर रूमा रुकने वाली नहीं थी। उसने हवा में उछाल मारी और अमित पर झपट पड़ी। सारे जंगल में गूंजा एक विस्फोटक झटका, जमीन हिलने लगी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब अमित को होश आया तो वह एक पुराने खंडहर के पास पड़ा हुआ था। उसके ट्रक के दरवाजे खुले थे और इंजन बंद। वह अभी भी जीवित था, मगर उसके हाथों पैरों में गहरी खरोंचें थीं। अब रात का समय था, मगर कुछ बदल चुका था। हवा में सन्नाटा अब वैसा डरावना नहीं था, बल्कि एक शोक सा था, जैसे किसी आत्मा ने अपनी यात्रा से छुटकारा पा लिया हो। अमित ने देखा, लॉकेट अभी भी उसकी मुट्ठी में था, मगर अब उसकी तस्वीर और भी स्पष्ट थी। उस बच्ची के होठों पर मुस्कान थी और आंखों में शांति। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और उसमें बैठने ही वाला था कि पास के पेड़ के तने पर एक खरोंच दिखाई दी, जिसमें लिखा था, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी पहचान लौटाई। अब ये जंगल तुम्हारा है, मगर हर किसी का नहीं। अमित मुस्कुराया नहीं, वो बस चुपचाप ट्रक का स्टार्ट बटन दबाया और इंजन की घरघराहट के साथ आगे बढ़ गया। मगर जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलने वाला था, पीछे की सीट से एक धीमी सी सांसों की आवाज आई। ट्रक की रफ्तार जंगल की सीमा को पार कर चुकी थी, मगर अमित के माथे पर पसीना अब भी टपक रहा था। वह बार बार रियर व्यू मिरर में झांकता, जैसे कोई डर अब भी पीछे की सीट से उसे घूर रहा हो। ट्रक का केबिन भरा हुआ था उस अजीब गंध से, न पूरी तरह सड़ी हुई, न ताजगी लिए, मानो किसी आत्मा की अधूरी गंध। अमित ने घबराकर मिरर के कोने से देखा, सीट खाली थी, पर जब उसने ध्यान से सुना तो एक बहुत धीमी आवाज आई, क्या तुमने मुझे सच में मुक्त किया? उसका शरीर सिहर उठा। आवाज लड़की की थी, मगर उसमें कोई मानवीय गर्मी नहीं थी, बस ठंडा, खाली, पत्थरीला कंपन। रूमा? अमित ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, अब मैं वही नहीं रही। वो फुसफुसाहट अब अमित के कानों में नहीं, उसके मन में गूंज रही थी। तुम कौन हो जिसे तुमने जगाया है, जो वहां सदियों से सो रही थी, उस कुएं से भी गहरी, उस जंगल से भी पुरानी? अमित का दिमाग झंझना उठा। अचानक उसकी आंखों के सामने वो कुआं घूम गया, जहां आत्माओं की सरगोशियां उसे सुनाई दी थी।
वह सिर्फ रूमा की आत्मा नहीं थी जिसने उससे बात की थी, वह कोई और भी थी, कोई जिसे रूमा के जरिए कोई चेतावनी या संदेश मिला हो। ट्रक अचानक झटके से बंद हो गया, सारी लाइटें बुझ गईं, इंजन का घरघराना थम गया, सड़क सुनसान थी, आसपास कोई गाड़ी, कोई रोशनी नहीं। अमित ने चाबी घुमाई मगर कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार कोशिश की, फिर भी नहीं। और तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसने झटके से मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था, पर हवा भारी हो गई थी। ट्रक के शीशे पर अंदर से नाखूनों से खींची गई 3 लंबी लकीरें बन चुकी थीं, जैसे किसी ने उसे छूकर अपने अस्तित्व का निशान छोड़ दिया हो। अमित ने गियर में ट्रक डाला और जैसे तैसे स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन हिचकोले खाता हुआ चालू हुआ और ट्रक चल पड़ा। पर जैसे ही ट्रक थोड़ी दूर बढ़ा, दूर सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, हाथ में लाल झोला और पीले कपड़े। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और अंगूठा दिखा रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अमित को यह असामान्य लगा। इतनी रात को ऐसी वीरान सड़क पर ऐसी बूढ़ी औरत। उसने ट्रक रोकने का मन बनाया, फिर झिनका। फिर भी दिल ने कहा कि शायद वो कोई जरूरतमंद हो। ट्रक रुका और औरत धीरे धीरे दरवाजे तक आई। अमित ने खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है माई? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, कोई इमोशन नहीं। जहां तू जा रहा है वहीं मुझे भी जाना है। और उसने दरवाजा खुद ही खोलकर चढ़ाई पकड़ ली। अमित कुछ बोल नहीं पाया। उसने सीट की ओर देखा। औरत अब बैठ चुकी थी मगर उसका शरीर ट्रांसपेरेंट लग रहा था, जैसे हवा से बनी हो। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टेशन बदले बिना उसमें से बच्चे की चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझसे मत खेलो। अमित ने झट से रेडियो बंद किया मगर आवाजें अब ट्रक की दीवारों से आने लगी। वो औरत अब अमित की ओर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तू जिस आत्मा को मुक्त करने निकला था, तू खुद उसे खोजने निकला था और अब वह तुझ में समा गई है। क्या मतलब? तेरे भीतर जो भय है वही उसे ताकत देता है, डर उसे खींचता है। अब तू जहां जाएगा वह साथ जाएगी। कौन? छलावा, जो अब किसी एक शरीर का नहीं, वो अब हवा है, गंध है, डर की धड़कन है। और इसी के साथ औरत गायब हो गई। ट्रक की खिड़की खुली थी मगर वह वहीं बंद कर दी गई थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब खुद से बंद और चालू हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने नियंत्रण ले लिया हो। अमित अब जंगल से तो निकल चुका था, पर जो उसके साथ आ चुका था वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उस रात जब वह हाईवे किनारे एक ढाबे पर रुका, सब कुछ सामान्य लग रहा था। चाय, कुछ ट्रक वाले, रेडियो पर बजता लोकगीत। मगर जैसे ही वह ट्रक से उतरा, बाकी सब ट्रक वाले उसकी तरफ देखने लगे। एक ने धीरे से कहा, भाई, तेरे ट्रक में कोई और भी बैठा है क्या? अमित घबराया। पीछे की सीट पर एक लड़की दिखी अभी। वो हमारी तरफ देख रही थी मगर उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे। अमित का गला सूख गया। उसने ट्रक की ओर देखा और फिर उस परछाई की हल्की सी झलक, जैसे कोई उसकी कहानी अभी बाकी रखना चाहती हो। ढाबे पर रात बीती पर नींद अमित की आंखों तक नहीं पहुंची। बाकी ड्राइवर गहरी नींद में थे मगर उसका मन बेचैन था। ट्रक की पिछली सीट पर मौजूद वह रहस्यमयी उपस्थिति हर पल उसके गले में किसी अदृश्य रस्सी की तरह कस रही थी। अमित ने एक बार फिर ट्रक के भीतर झांकने की हिम्मत की। इस बार सीट पर कोई नहीं था, पर शीशे पर ताजा नमी में किसी ने उंगलियों से एक वाक्य लिखा था, अब तुझसे मुक्ति नहीं। उसका दिल बैठ गया। उसी वक्त ढाबे का मालिक बुजुर्ग होकर भी बहुत सीधी नजरों से अमित की ओर आया और धीरे से पूछा, तू उस रास्ते से आया है क्या जहां शिवपुर के जंगल शुरू होते हैं? अमित ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी ठंडी सांस लेकर बोला, फिर तो तू अब जंगल से नहीं बचा। मतलब? वो रास्ता नहीं है, वो तो जंगल की जीभ है, जो जिसको छक लेता है उसका डर उसी में समा जाता है। वहां एक छलावा है बेटा, ऐसा जो शरीर से नहीं मन से पकड़ता है, और वो अक्सर ट्रक वालों को ही चुनता है क्योंकि उनका डर दूर दूर तक फैला होता है, रास्तों की तरह। अमित ने पहली बार किसी से खुलकर अपने डर को बांटने की कोशिश की। वो अब मेरे ट्रक में है। कभी लड़की बनकर दिखता है, कभी बूढ़ी औरत बनकर, कभी आवाजों में। मैं कैसे छुड़ाऊं खुद को इससे? बूढ़े ढाबे वाले ने गौर से देखा, फिर बोला,
एक ही रास्ता है, उस जंगल में लौट जा और उससे सामना कर। जो तू भागता रहेगा वो और गहराता जाएगा और फिर एक दिन तेरे अंदर समा जाएगा। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो ढाबे वाले की बातों पर यकीन करे या नहीं, मगर अब कोई चारा नहीं बचा था। सुबह होते ही उसने ट्रक स्टार्ट किया और वापस उसी रास्ते की ओर बढ़ चला, शिवपुर के जंगल। रास्ते भर घना कोहरा ट्रक की हेडलाइट को निगलता रहा। सड़कों पर कोई नहीं, हर पेड़ जैसे अमित को देख रहा हो। ट्रक जैसे जैसे जंगल के पास पहुंचा, उसकी गति धीमी होती गई, खुद ब खुद। और तभी रेडियो फिर चल पड़ा, मगर इस बार न चीखें थीं, न लोकगीत, बल्कि एक धीमी हंसी, स्त्री की हंसी, लंबी खींचती हुई, जैसे किसी मौत की परछाई कानों में गूंज रही हो। अमित ने घबराकर रेडियो बंद किया, मगर अब ट्रक अपने आप रुक गया। उसके दोनों सामने की लाइटें झपक कर बुझ गईं और ट्रक के शीशे पर फिर वही नमी, इस बार लिखा था, क्यों लौट आया? अमित हिम्मत जुटाकर ट्रक से उतरा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन कदम खुद ब खुद उसे उस पुराने कुएं की ओर ले जा रहे थे, जहां रूमा की आत्मा से उसका पहला सामना हुआ था। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, आसमान पर बादल घिराए, बिजली चमकी और तभी झाड़ियों के बीच से एक काली परछाई निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। न कोई चेहरा, न कोई आकार, सिर्फ दो चमकती आंखें और एक लहराती साया। अमित कांपते हुए बोला, तू कौन है? रूमा तो मुक्त हो गई, फिर तू कौन है? परछाई से एक और परछाई अलग होकर आगे बढ़ी और अब वो एक युवती के रूप में थी, मगर उसका चेहरा अधूरा था। आधा चेहरा खूबसूरत, आधा बिल्कुल जल चुका। मैं वो हूं जिसे जलाया गया, धोखा दिया गया और अंत में मिटा दिया गया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। क्यों मेरे पीछे पड़ी है? अमित चीखा। क्योंकि तूने दरवाजा खोला और अब वो बंद नहीं होगा। उसके शब्द हवा में जहर की तरह घुलते गए। पूरे जंगल में काली धुंध फैलने लगी, पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और तभी अमित की आंखें कुछ और देखने लगी। वो ट्रांस की स्थिति में चला गया। अब वो एक दूसरी दुनिया में खड़ा था, उसी जगह का प्राचीन दृश्य जहां गांव वालों ने एक युवती को डायन कहकर जिंदा जला दिया था और वह लड़की चीखती रही, मैं निर्दोष हूं, मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं सबकी बातें सुन सकती थी, सबका सच जानती थी, तुम सब झूठे हो। वो लड़की अब छलावा बन चुकी थी, इंसानों से बदला लेने वाला साया जो डर से जीता था और डर से ही बढ़ता था। अमित की नींद टूटी और वह फिर खुद को उसी कुएं के पास पाया, मगर अब कुआं नहीं था। अब वहां एक विशाल गड्ढा था जिसके भीतर से हजारों स्त्रियों की आवाजें आ रही थीं। हमें इंसाफ दो, हमें मत भुलाओ। वो परछाई अब अमित के बिल्कुल सामने थी। अगर तू सच में मुक्त करना चाहता है तो मेरे साथ चल और सच्चाई को सामने ला। कैसे? अमित बोला। मुझे वो जगह दिखा जहां मुझे मिटाया गया था। वहां मेरी राख है, मेरी चीखें अब भी उस जमीन में कैद हैं। ले चल मुझे वहां। अमित समझ गया कि अब कहानी पलटने वाली है। अब उसे डर से भागना नहीं, डर को अपने साथ लेकर उस जगह ले जाना है जहां सच्चाई दफन है। अगले दिन वह ट्रक लेकर निकल पड़ा उस सुनसान गांव की ओर, जहां छलावा कभी लड़की थी और उसके अंतिम पल यहीं जले थे। पिछले भाग में आपने देखा कि अमित ने उस प्रेत छाया से समझौता कर लिया था। अब वो उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके साथ यात्रा कर रही थी। उसका उद्देश्य अब बदल गया था। अब वो बदला नहीं चाहती थी, अब वो चाहती थी मुक्ति। लेकिन उसके लिए जरूरी था उस जगह पहुंचना जहां उसकी जिंदगी को खत्म किया गया था और जहां से उसका भय शुरू हुआ था। अमित उस गांव की ओर बढ़ा जहां कभी उस स्त्री को डायन कहकर जला दिया गया था। वो गांव जो अब एक वीरान उजाड़ भूभाग में बदल चुका था। घास सूखी थी, मिट्टी राख जैसी और पेड़ अपनी जड़ों समेत जले हुए। किसी समय वहां लोग रहा करते थे, मगर अब सिर्फ सन्नाटा बसता था और शायद पापों की अनकही कहानियां। अमित ट्रक से उतरा। उसके कदम खुद ब खुद उसे उस स्थान की ओर ले जा रहे थे, एक छोटा सा चौक जिसके बीचों बीच एक पुराना चबूतरा था। वहीं पर उस लड़की को बांधकर जलाया गया था। जगह अब भी जली हुई लकड़ियों और काली मिट्टी से ढकी थी। जैसे ही अमित वहां पहुंचा, हवा थम गई, आसपास की आवाजें शांत हो गईं और तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। मैं यहीं थी, यहीं जली थी, यहीं मिटा दी गई थी। अमित ने पलटकर देखा।
अब वह छाया पूरी तरह एक युवती में बदल चुकी थी। उसका चेहरा अब भी अझला था, लेकिन आंखों में अब गुस्से की जगह शांति और थकावट थी। वो आगे बढ़ी, चबूतरे पर बैठ गई और जमीन पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोली, कई सालों से मैं सिर्फ चीख रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। आज पहली बार कोई मुझे लेकर यहां आया है। अमित चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। वहां से राख और अधजली चूड़ियां निकली, एक टूटी हुई चप्पल और एक लोहे की जंजीर का टुकड़ा। हर चीज उस स्त्री की पीड़ा की गवाही दे रही थी। अमित ने धीरे से सारी राख इकट्ठी की और पूछा, अब क्या करना है? वो बोली, उसे बहा दो वहां जहां पानी अब भी पवित्र है, जहां सूरज ढलता है और आंधियां नहीं पहुंचती। अमित ने पूछा, कहां है वो जगह? वो मुस्कुराई, जहां तेरा मन शांत हो जाए वही मेरी मुक्ति है। अमित ने एक पास के शांत सरोवर का रास्ता पकड़ा। ट्रक वहीं ले गया, राख को फूलों और चंदन के साथ एक पोटली में बांधा और जल के किनारे बैठ गया। शाम का वक्त था, सूरज डूबने लगा था, लालिमा पूरे आसमान में छा गई थी। हवा धीमे से चल रही थी, जैसे सब कुछ खुद शांत होना चाहता हो। अमित ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अगर किसी और की गलती से तेरी आत्मा दुखी हुई तो आज एक और इंसान की कोशिश से तुझे शांति मिले। उसने राख को धीरे से पानी में बहा दिया। जैसे ही राख पानी में घुली, हवा तेज हो गई, आसमान में हल्की बिजली चमकी और सरोवर की सतह पर एक क्षण को वो युवती की परछाई दिखी। मगर इस बार उसका चेहरा पूरा था, मुस्कुराता हुआ और शांत। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ थम गया। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई बोझ उसके दिल से उतर गया हो। ट्रक की चाबी जो पहले जाम हो गई थी, अब आसानी से घूम गई। रेडियो अब भी खामोश था, मगर उस खामोशी में सुकून था। वो ट्रक लेकर वापस अपने रास्ते की ओर बढ़ा, मगर अब कोई साथ नहीं था। सीट पर खालीपन था, मगर डर नहीं था। और जब उसने शीशे में देखा तो वहां अब नमी नहीं थी, कोई संदेश नहीं, सिर्फ एक साफ शांत आईना जिसमें उसका चेहरा था और एक संतोष की झलक।